जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन earthen पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। घड़े का पानी गर्मी में ठंडा कैसे होता है। एज यू ऑल नो कि गर्मी का मौसम आ चुका है और आप सभी को फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी बहुत ही पसंद आता है, इवन सभी को पसंद आता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि घड़े का पानी पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि घड़े का पानी जो होता है वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होता है। क्योंकि देखा जाए तो उसका जो पानी का टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से मैच करता है, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, गला नहीं खराब होता है, फीवर वगैरह नहीं आता है। तो चलिए इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है वो हम समझते हैं कि घड़े का पानी, हम तो नॉर्मल पानी डालते हैं और वो घड़ा जो कि आग में रख करके पकाया जाता है, उसको पकाते हैं, तो वो किस तरीके से उसमें पानी ठंडा हो जाता है, उसके पीछे क्या है, साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे कोई साइंस ना हो। तो चलिए इसके पीछे का रीज़न आज हम इस वीडियो के जरिए समझते हैं। और आपके एग्जाम्स में कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंटिफिक रीज़न उसके पीछे क्या है। तो चलिए देखते हैं घड़े का पानी गर्मी में ठंडा कैसे होता है। तो आप सभी जानते हैं कि घड़ा जो आप ले आते हैं उसमें क्या होता है, घड़े के जो सरफेस होता है उस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। और उस पोर्स से जो छिद्र होता है उससे क्या होता है, पानी धीरे धीरे, घड़े का पानी रिसता रहता है, पानी बाहर की तरफ रिसता रहता है, वो हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि वो घड़ा क्या होता है, बाहर से हमेशा गीला रहता है। तो जब वो पानी रिस करके बाहर आता है तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है साइंस की, इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, अब ये होता क्या है आइए जान लेते हैं। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जब कोई भी तरल पदार्थ यानी कि कोई भी लिक्विड चीज जो होती है जब वाटर वेपर्स में यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सेम थिंग यहाँ भी होती है कि जो घड़ा होता है जब पानी रिस करके उसका बाहर के सरफेस पे घड़े के आता है तो वहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। तो लेकिन इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए हीट की ज़रूरत रहती है। हीट यानी कि गर्मी, उष्मा की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप एग्जांपल इसका भी ले सकते हैं कि जब हम पानी या चाय रखते हैं गैस पे, तो वो क्या होता है, जब वो पानी धीरे धीरे जब उबलने लगता है तो आप क्या देखते हैं, ऊपर की तरफ वाष्प देखते हैं, वेपर्स देखते हैं। तो उसी तरीके से अब ये वेपर, वहाँ तो हमने टेम्परेचर दिया, जब गर्मी दी, गैस को जलाया, तब वो लिक्विड किस में बदला, वाष्प में बदला। लेकिन यहाँ पे इसको कैसे हीट मिलती है इवेपोरेशन के लिए, इवेपोरेशन के लिए इसको हीट घड़े के अंदर जो रखा हुआ पानी है उसी से हीट उसको मिलती है, उसी से उष्मा जो है वो बाहर के जो सरफेस पे उसके जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं उसको कहाँ से हीट मिला, अंदर घड़े में रखे हुए पानी से। अब वो हीट मिला जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है यानी कि वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। अब जब वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है तो आपने देखा कि घड़े के पानी के अंदर की उष्मा क्या हुई, हीट क्या हुआ, लॉस हुआ, धीरे धीरे कम हो गया। क्योंकि वो प्रोसेस वाष्पोत्सर्जन यानी कि इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो लगातार होती रहती है। तो जब धीरे धीरे जब उष्मा उसकी क्या होती जाएगी, जब हीट लॉस होता जाएगा तो अंदर का पानी क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। तो यही वो प्रोसेस है जिससे घड़े का पानी अंदर रखा हुआ ठंडा हो जाता है। और घड़े का पानी आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे आपका जो बॉडी का हमारे टेम्परेचर होता है वो उस पानी के टेम्परेचर के बराबर होता है, तो उससे हमें कुछ अलग से कोई दिक्कत होने की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। तो ये थी, और भी कई सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा थिनर जो होता है जिससे नेल पेंट रिमूवर जो होता है, या फिर एल्कोहल है, शराब, ये सब अगर आप अपने हाथ पे अप्लाई करके देखते हैं तो क्या होता है, आपको ठंडक महसूस होती है। क्योंकि वो वहाँ पे क्या हुआ है, लगाने पे उष्मा मतलब इवेपोरेट हुआ है, आपके अंदर की जो टेम्परेचर है बॉडी की वो धीरे से उसने क्या किया, उष्मा प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, और वो क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जित हो गया, जिसके वजह से आपको ठंडक महसूस होती है। अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, गर्मी में आप जब ऐसे आपको बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना होता है, और अगर आप फैन के नीचे आकर के बैठ जाते हैं तो क्या होता है, आपको ठंडक महसूस होती है अपनी बॉडी के अंदर। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसीना हुआ, आपके अंदर की जो गर्मी है वो पसीने के रूप में परिवर्तित हो गई है। और जब हवा चलती है तो एक तरीके से हवा हो या गर्मी दोनों में ये इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे
ये जो आपका पसीना है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और अंदर की गर्मी जो है आपकी निकल जाती है बाहर। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे बॉडी को अंदर ठंडक महसूस होती है। तो ये हैं कुछ रीजंस, और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंस होता है, और मैं अपने आगे की वीडियो में भी एक एक कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि इन सभी चीज़ों को हम जानें। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है। जो चैनल का मेरे नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।